और पुष्पदंत की शैली में स्वामी जी ने उदाहरण दे दिया, आकाश से बरसा हुआ जल जिस प्रकार अनेक मार्गों से आखिर जाकर के सागर से मिलता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने अपने मार्ग से चलता हुआ आखिर जाकर के उस परम सत्ता से ही मिलता है। वाय क्वारल? देखो, धर्म और कलह ये दो शब्द साथ जाते नहीं है। धर्म है तो कलह नहीं है, कलह है तो धर्म ही नहीं है। कलह के लिए दूसरे क्षेत्र है, राजनीति के अखाड़े उसके लिए है, अर्थ के बाजार उसके लिए है। जीवन में एक स्थान ऐसा चाहिए जहां पर कलह नहीं है, और वह स्थान धर्म का स्थान है। कलह नहीं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं। मुझे तो भगवान गौड़पादाचार्य महाराज का एक वाक्य है ना, बचपन से बहुत प्रिय है, बहुत। परस्परम विरुद्धन्ते, गौड़पाद कारिका में आता है, परस्परम विरुद्धन्ते तैरयम न विरुद्धते। भाई, लोगों का आपस में कितना भी एक दूसरे के साथ कलह होगा, हमारा किसी से भी कलह नहीं है। Can we adopt that viewpoint, that outlook? महाराज का दृष्टिकोण यह है, महाराज के ग्रंथों को पढ़ना, इसका अर्थ महाराज की पुस्तकों की पंक्तियां याद करना नहीं होता। जैसा कि महाराज के सद्गुरु का अर्थ ही यह है दृष्टि प्रदान करना। महाराज कहते हैं इसी विद्वेषम हानिकारकम गुरुक्ता सगुणोपास्ति वेद पौराण तंत्रगा। सबसे पहले महाराज संप्रदाय शब्द की व्याख्या करते हैं। संप्रदाय शब्द का हम प्रयोग करते हैं। गुरुक्ता सगुणोपास्तिर वेद पौराण तंत्रगा यत्रासो संप्रदायोन्नत शास्त्रम सर्वार्थ दर्शनम। वे कहते हैं संप्रदाय उस धारा को कहते हैं जो वेदों से निकल करके, पुराणों से निकल करके और हमारे गुरुमुख से हम तक आई, निकली वेदों से है, चली पुराणों से है, आगमोक्त तंत्रों से, लेकिन अंत में अपने श्री गुरु के मुख से है और हम तक आई। ऐसी जो अविच्छिन्न धारा है सगुणोपासना की, ऐसी जो अविच्छिन्न धारा है परमात्मा के पास ले जाने के लिए, वही संप्रदाय है। पांचरात्र संप्रदाय से मैंने क्या ग्रहण किया? महाराज एक एक संप्रदाय की एक एक सुंदर बात हमारे सामने रखते हैं। वासुदेव परम ब्रह्म गम्योभिगमनादिभिः एतावदेव संग्राह्यं पांचरात्र सुमान मधु। पांचरात्र सिद्धांत नाम का जो सुंदर पुष्प है, सुम पुष्प है, उससे मैंने क्या शहद ग्रहण किया? भ्रमर अथवा मधुमक्षिका किसी भी पुष्प के ऊपर जाकर के बैठते हैं, धीरे से उसके मधुकणों को ग्रहण कर लेते हैं, और जिस समय मधुकणों को ग्रहण करते हैं उस समय उस पुष्प की कुछ भी हानि नहीं करते हैं। महाराज कहते हैं किसी प्रकार किसी भी संप्रदाय की बिना आलोचना किए, आप में ये गलत है, आप में वो गलत है, तुम्हें क्या करना है, किस में क्या गलत है, जिसकी दृष्टि भक्ति की है, साधना की है,
उसको जो अच्छा है वह देख करके ले आना चाहिए, ले लेना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, एकदम से अभी याद आया। हम छात्र अवस्था में पढ़ते थे आश्रम में, तो बंबई के लोग वहां पर आकर के उत्सव करते थे, कार्यकर्ता मिलते थे, कुछ तो भी चलता था। उसमें एक एक्टिविटी होती थी, उसका नाम फिश पॉन्ड। आपको कोई पता होगा फिश पॉन्ड? पॉन्ड का अर्थ है छोटा तालाब, उसमें फिशिंग चलता है, बच्चे उसमें से मछली पकड़ते हैं। फिश पॉन्ड नाम का खेल क्या होता है? हम लोग इतने सौ लोग यहां पर इकट्ठे हैं और हम लोगों को पूरे समय में यहां पर रहना है। किसी के स्वभाव में कुछ तो भी बुराई है। अब वो मैं कहूं कैसे? अखरती भी है, वो दूर करने की इच्छा भी है, फिर क्या करना? वो फिश पॉन्ड का अर्थ होता है एक मटका रखते हैं मछली का चित्र निकाल करके, और जिसमें भी आपको जो कुछ लगता होगा उसका नाम लिखना, नीचे अपना नाम नहीं लिखना, और जो कुछ उसमें आपको दोष लगा होगा वो लिखना, कागज की बना करके पुड़िया डाल देना। और फिर जब इकट्ठे होते तब फिर चलो भाई आज क्या क्या फिश पॉन्ड है, एक निकलता अमुक अमुक नाम। आप वैसे तो बड़े अच्छे लेकिन बकवास बहुत करते हैं। दूसरे का नाम, दूसरी चिट्ठी निकली, आप वैसे तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन और कुछ तो भी करते हैं। कथा में सोते बहुत है, बैठते ठीक नहीं है, जो कुछ भी होगा। हम जिनके पास पढ़ते थे हमारे पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले, वो जब आकर के उन्होंने देखा कि ये फिश पॉन्ड कुछ तो भी चलता है, उनका स्टॉप इट, वो प्रसंग मुझे बड़ा याद है। उन्होंने कहा ये क्या लगाया है? आप यहां पर मछलियां पकड़ने के लिए आए हैं क्या? दूसरों के दोष निकालने के लिए आए? उन्होंने कहा चेंज इट, और उन्होंने एक नया नाम दिया पर्ल पॉन्ड। दूसरों की अच्छाइयों का वर्णन करो। मुझे आप में क्या अच्छाई मिली? नीचे अपना नाम लिखना नहीं, लेकिन किसी का नाम लिखना, उसको बुलाया जाना। आपके बारे में लिखा गया है कि इतना उद्वेग होने की अवस्था में भी आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। लोगों को इतना अच्छा लगा। ये एक अंतर। अरे जब हम अच्छाइयों को बोलते हैं, अच्छाइयों का वर्णन करते हैं, तो अपने आप बुराइयां तिरोहित हो जाती है। काहे को बुराइयों का वर्णन? अच्छा, बुराई का वर्णन करने के लिए मुझे पहले दूसरों में बुराई खोजनी पड़ती है। साधन का नाश ही यहां पर हो गया। दादा ने फिश पॉन्ड बंद किया, पर्ल पॉन्ड चालू किया, और हम सबको बड़ा आनंद आया। महापुरुषों की दृष्टि होती है। बाद में सबको भी जचा। महाराज यहां पर यह कहते हैं, किसी संप्रदाय में जो कुछ आपको नहीं जचने वाला होगा, वो सही भी होगा गलत भी होगा, आपको उससे क्या मतलब है? उस संप्रदाय में अच्छा क्या है ये देखो ना, और जो अच्छा है उसको ग्रहण करो ना। हम संसार में इंस्पेक्टर के रूप में नहीं आए हैं। जिनको इंस्पेक्शन करना होगा वो करते रहे। हम समीक्षा के लिए नहीं आए हैं। हम संसार में आत्मकल्याण के लिए आए। बड़ी अच्छी समाज सेवा करते वो लोग लॉन्ड्री चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, लोगों के दोषों को धोने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात हो। मैं भी, महाराज कहते मेरा उससे मतलब नहीं है। इसलिए किसी भी संप्रदाय का अध्ययन करते समय आप उसकी
नुक्ताचीनी मत करो, उसमें गलत क्या है ये मत देखो, उसमें अच्छा क्या है ये देखो। आपकी भक्ति का पोषण उसमें से किस बात से हो सकता है, इस दृष्टि से उस संप्रदाय की ओर आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। और ये दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इस दृष्टि से हर व्यक्ति सोचने लग जाए ना, मुझे शेक्सपियर का वाक्य याद आता है, वी मे फाइंड बुक्स इन रनिंग ब्रुक्स, sermons in stones and good in everything। बहते झरने में से सीखने मिलेगा, पत्थरों आपके लिए गीत गाएंगे। दृष्टि ये होनी चाहिए। महाराज कहते हैं, मैंने पांचरात्र आगम में से एक बात ली, वासुदेव ब्रह्म गम्योभिगमनादिवि। मंदिर में स्थित जो भगवान का शिव विग्रह है वो साक्षात परमात्मा है। मैं जाकर के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करता हूं तो मैं अमर्यादा करता हूं। वासुदेव परम ब्रह्म, वहां पर मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है। पांचरात्र आगमों में इस बात को बड़ा आग्रह पूर्वक कहा गया। इसलिए अभिगमन, मंदिर में जाकर के दर्शन और वहां की सेवा। महाराज कहते हैं, धन्य है पांचरात्र आगम इस बारे में जिस ढंग से उन्होंने इस सेवा को परिपुष्ट किया। और ये आप देखेंगे, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, उसको विवेक से आप सुनिए। उत्तर भारत का व्यक्ति जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करता है मंदिर में, और दक्षिण का सांप्रदायिक व्यक्ति जाकर के दर्शन करता है मंदिर में, इसका अंतर देखो। मंदिर के समीप आने से ही वो एकदम विनम्र हो जाता है। मंदिर के सामने गाड़ी ले जाना, मंदिर तक जूते ले जाना, मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। राष्ट्रपति के भवन में जाना हो तो एक सिक्योरिटी, दूसरी सिक्योरिटी आपका मोबाइल निकाल लिया, आपका जूता वहां छोड़ दिया, करते हैं ना। अरे लाखों राष्ट्रपतियों का महापति है ये परमात्मा, उसके मंदिर के सामने ले जाकर के गाड़ी का भौं 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 करता है। इसको थोड़ी अकल तो होनी चाहिए। इसको वहां भगवान दिखते ही नहीं है, ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। महाराज कहते हैं, पांचरात्र आगम ने हमें ये जो शिक्षा दी है वो शिक्षा बहुत ग्रहण करने योग्य है। मंदिर में कैसे जाना, पांचरात्र आगम से सीखना। विनीत वेश, कोई दक्षिण भारत में मंदिर में जाने वाला ऊपर के वस्त्र रख करके जाता नहीं। ये चाहे जैसे बेशर्मी के ड्रेस पहन करके कोई महिला जा नहीं सकती। हम कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जीन्स पहन करके दो थप्पड़ लगा करके उतार देना चाहिए। ये मर्यादा तब तक नहीं आएगी जब तक आप वहां पर साक्षात भगवान को नहीं देखेंगे।
वहां भगवान खड़े हैं। ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी के सामने दक्षिण में कोई बोलेगा नहीं जोर से, कलह करना तो दूर की बात। मैं एक सत्य बात बतलाता हूं आपको, विदेश की बात है। मैं एक घर में रुका था, उस बच्चे ने आकर के कहा, गुरुजी आई विल नेवर गो टू द टेम्पल। मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू यू? उसने कहा कि मैंने कल वहां के ट्रस्टियों को भगवान के सामने एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए देखा। इनको भगवान में विश्वास ही नहीं है तो उस मंदिर में जाकर के लाभ क्या है? ठाकुर जी के सामने ही हाथापाई चली। अरे वहां पर भगवान रहेंगे कैसे? होगे तो ही भाग जाएंगे। हम जैसे भूतों के साथ भगवान रह सकते हैं क्या? अपने स्थान से निकलते समय से विचार चाहिए कि मैं ठाकुर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। वहीं से नियम, वहीं से मर्यादा का पालन। महाराज कहते हैं कितनी सुंदर बात इस संप्रदाय ने सिखा दी। फिर कहते हैं पशुपाश विनिर्मुक्तो नित्यो मंत्रमय शिवः एतावदेव संग्राह्यं पुष्पात् पाशुमतान् मधु। भगवान शिव की आराधना करने वाला एक संप्रदाय है, पाशुपत मत उसको कहते हैं। उन लोगों में भगवान शिव की आराधना है। महाराज कहते हैं मैंने पाशुपतों से एक बात सीखी। पशु का अर्थ होता है जीव। पशु रहता है बंधन में, जीव भी कर्म के बंधन में रहता है। पाश बद्ध सदा जीव, पाश मुक्त सदा शिव। कर्म के बंधनों से जो मुक्त हो गया वह शिव तुल्य है। भगवान शिव को, परमात्मा को कोई बंधन नहीं, कर्म का लेप उनको है नहीं। वो परमात्मा शिव कैसे आराध्य है, उनकी सेवा कैसे की जाए, इसके बारे में पाशुपत शास्त्र में एक बात कही गई। उमा सहेति गृह्णीयात् शैवात् कुसुमतो मधु। हम लोग भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव जी के विग्रह की भी करते हैं। शिव महापुराण में वर्णन है कि पूजा विग्रह की भी की जाए, लिंग की भी की जाए, किंतु केवल विग्रह की न की जाए, केवल लिंग की कर सकते हैं। पाशुपत मत में ऐसा है, विग्रह है या शिवलिंग है, इन सबसे भी बढ़कर के
भगवान शिव केवल मंत्रमय है, मंत्र की आराधना ही शिवाराधना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शैवों से मैंने ग्रहण किया, पाशुपतों से ग्रहण किया कि भगवान शिव की मंत्रमय मूर्ति की आराधना करो, बस। आपके पास शिवलिंग है कि नहीं, आपके पास शिव जी की तस्वीर है कि नहीं, आपके पास और कोई मूर्ति है कि नहीं, यू नीड नॉट बॉदर। मंत्र ही देवता, सत्य है, मंत्र ही देवता, ऐसा ही सत्य है, यह वैदिक सिद्धांत है। मंत्रमयी देवता, इसका लंबा चौड़ा व्याख्यान है वेदों में, मीमांसा में। महाराज के देव मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके कारण जीव स्वतंत्र हो गया।
उपासना भी थोड़ी सरल हो जानी चाहिए। समय समय पर हम कठिन उपासनाएं भी कर सकते हैं, लेकिन सारी उपासनाएं कठिन ही कठिन होगी तो आदमी उससे त्रस्त हो जाएगा। इसलिए उसको एक सरल उपासना आवश्यक होती है। टोरंटो में अपना ज्ञानेश्वर मंदिर है। मैं एक दिन वहां पर गया, 5-7 वर्ष पहले की बात है। सायंकाल में प्रवचन के लिए तो रोज जाता हूं, एक दिन सवेरे दर्शन के लिए गया तो बाहर जहां फ्लायर वायर रखते हैं वहां पर गणपति की एक मूर्ति, देवी की मूर्ति, 2-4 मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैंने पुजारी को बुला करके पूछा कि अरे ये यहाँ पर मूर्तियां कहाँ से आई? तो उसने कहा स्वामी जी ये तो यहाँ चलते ही ऐसा है। मैंने कहा क्या? उसने कहा लोग ला करके रख देते हैं। मैंने कहा कौन लोग रखते हैं? तब एक बात का मुझे पता चला, अपने अपने घरों में ठाकुर जी की प्रतिमाएं रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं और अपनी पद्धति के अनुसार उसकी पूजा आदि करते हैं। माता पिता जी जीवन भर पूजा वूजा करते रहे, अब वो दिवंगत हो गए, वे मूर्तियां परंपरा में अगली पीढ़ी के पास आई। अब जो श्रद्धा उनमें थी वो इनमें नहीं। अब हो क्या गया, ऐसे में जाकर के ईसाई मिशनरी उन लोगों को बहकाते हैं कि देखो आपके यहाँ कितनी पूजा और कितनी कठिन आराधना, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। इट्स वेरी सिंपल, आपको इतने टंटे में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, ये माथाकुट बच जाएगी आपकी और उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप हमारा धर्म स्वीकार लो। वैसे भी श्रद्धा ढीली हुई, ऐसी अगली पीढ़ी उस पर जाकर के और कन्वीनियंट बात करने वाले लोग, तो अपने आप उनको लगता है कि चलो, फिर आदमी एक वाक्य बोलता है भगवान तो एक ही है ना, कैसे भी उसका भजन किया तो क्या है। धर्मांतरण का जोर, परिवार के परिवार धर्मांतरित हो जाते हैं, मतांतरित हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में एक डर रहता है, भावना भी रहती है कि इतने वर्षों तक हमने इन ठाकुर जी की पूजा की है, अब हमने इनका मत स्वीकार कर लिया तो इनकी पूजा हम नहीं कर सकते, तो इसका क्या करना। ये तो मिशनरी लोग यही कहते कि फेंक दो डस्टबिन में, लेकिन पूजा जिसने इतने दिन की है वो आदमी ऐसे कभी नहीं कर सकता। उसको ऐसे लगता है कि कम से कम कहीं तो भी उसको ऐसे स्थान में छोड़ दिया जाए कि जहां पर उसका दुरुपयोग नहीं होगा। फिर लोग करते क्या है, वो बन गए ईसाई, चुपचाप मंदिर में आते हैं, किसी भी मंदिर में, और वहां पर इन मूर्तियों को चुपचाप रख करके चले जाते हैं। मन में भावना ये होती है कि कम से कम यहां पर इनका दुरुपयोग तो भी नहीं होगा, इनकी विटंबना नहीं होगी। अपने धर्म को त्याग दिया, पर धर्म को स्वीकार कर लिया। क्यों किया? इट appears टू बी इजी, कन्वीनियंट। आज का धर्मशास्त्र लोगों को बतलाते समय ये बातें भी ध्यान में लेनी पड़ती है। बहुत कठिन बतलाते रहेंगे ना तो लोगों को ये लगेगा कि इससे तो पिंड छुड़े हुए अच्छा।
पिछले महीने में हमारी एक धर्मशास्त्र परिषद थी पूना में, अध्यक्ष मैं था। एक हमारे शास्त्री जी बड़े आग्रही, ये भी कर्मकांड होना चाहिए, वो भी कर्मकांड हो। मैंने कहा शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए, कितने श्राद्ध करने होते जी एक साल में? आप करते हैं क्या? एक व्यक्ति को एक वर्ष में यदि सारे श्राद्ध वो करेगा तो 96 श्राद्ध करने होते हैं, 96। मैंने कहा कौन माई का लाल आपके यहां पर जो करता है बोलो, वाई आर यू मेकिंग इट सो डिफिकल्ट? आप करते हैं तो करो, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, आदर है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे, इस बात को भी ध्यान में लेकर के आपको लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारी परिषद यहां पर जो बैठी है वो लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए है, लोगों को और कठिन बता करके उनको और अड़चन में डालने के लिए नहीं है। बात सबकी समझ में आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आप करते हैं क्या है, बताओ मुझे।